हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने की, अप्रैल 2021 की मंथली टैरो रीडिंग है। एरीज में कैल्टिक क्रॉस के हिसाब से देखेंगे इस महीने आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि अप्रैल महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। एरीज अप्रैल 2021 की मंथली टैरो रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, ओ 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। मे बी शायद इस महीने या पहले आपको ऐसा बहुत लग रहा होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है एरीज। मे बी शायद जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ का एंड होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल, अबाउट योर आइडियाज़। ओके, या कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। मुझे लग रहा है जो भी ये बर्डन है ना, इस महीने में भी शायद वो एंड होता हुआ दिख रहा है। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे भार है आपके कंधे पे, फैमिली, लवर का, जॉब का, फाइनेंसेस का, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा भार है, बट इस महीने एंड होता हुआ दिख रहा है। ओके, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन गाइस, समथिंग कंप्लीशन एंड समथिंग। मे बी अगर पार्टनरशिप में जाना चाहते तो इज गुड। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। देयर इज अ न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल। ओके, आइडियाज में, कम्युनिकेशन में देयर इज अ न्यू स्टार्ट। ओके, विच इज गुड। कंप्लीशन गाइस, कंप्लीशन। ओके, दिस इज योर करंट पोजिशन। ओके, सी 7 ऑफ कप का कार्ड आया गाइस। दिस इज द कंफ्यूजिंग वाला कार्ड राइट नाउ। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। आप देखा ना कि समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल, बट राइट नाउ यू आर कंफ्यूजिंग। या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो। ओके, चॉइसेस हो जॉब का, किसी भी आपकी लाइफ के कोई भी एरिया में चॉइसेस उनके पास में हो सकता है। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या चूज़ करना है। कंफ्यूजिंग है, रोलर कोस्टर चल रहा है। ओके, इन जनरल गाइस दे द कंफ्यूजिंग। अगर ऐसा है, कंफ्यूजिंग चल रहा है तो मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए। ओके, बट देयर इज द इमोशनल तौर पे बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, क्या ना करें। दिस इज योर चैलेंज। ओके, 5 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी कहीं ना कहीं सी इमोशन है, इमोशन एरीज। इमोशनल तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा उदास होते हुए दिख रहे हो। 5 ऑफ कप है, दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। कहीं ना कहीं उदास होते हुए दिख रहे हो, चेंज चाहते हो, रिग्रेट महसूस कर रहे हो, लॉस महसूस कर रहे हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। दैट्स में आप कंफ्यूजिंग हो, चेंज चाहते हो। मे भी शायद किसी का हो सकता है कि लॉस हुआ हो, रिग्रेट है, उदास बैठे हुए हैं इमोशनल तौर पे। सब इमोशनल तौर पे इमोशनल तौर पे बहुत ही उदास होते हुए दिख रहे हैं, बट दिस इज़ योर चैलेंज। चेंज चाहते हो आप इससे, इसीलिए आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो कि करना क्या है मुझे बोल के। ओके, समझ में नहीं आ रहा है कि रोलर कोस्टर, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो इस महीने। सी एंजाइटी, वरी मेंटल लेवल पे। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स द फोकस फॉर एरीज। इमोशनल तौर पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होते हुए दिख रहे हो गाइस। दैट्स वाई बहुत ओके। ओ सी अगेन कप के कार्ड गाइस। इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। आपका फोकस है कि जो भी ये लॉस हुआ है, रिग्रेट है, रिजेक्शन है, इमोशनल तौर पे जहाँ पर भी आपको हर्ट महसूस हुआ है उसमें से आप
बाहर निकलना चाहते हो, उसमें से आप यू नो काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। सी मून का कार्ड है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, विशफुल, आपने 9th कप की तरफ जाना चाहते हो, 8th कप इज हियर, आपने 9th कप की तरफ जाना चाहते हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हो, विच इज़ गुड एरीज। मे भी शायद पास किसी की लाइफ में हो सकता है कि पास्ट की कोई सिचुएशन है, उसमें से बाहर निकल के अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं गाइस। ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। सी अगेन, बट गाइस देयर इज सो मच कप के इमोशन के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए एरीज, सो मच रोलर कोस्टर, दैट्स व्हाई 10 ऑफ वंड की एनर्जी है, याद है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी, ओके, सन का कार्ड एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, देर इज ऑल अबाउट रिवर्स। ओके, इट्स अ प्राइड, देर इज अ क्लैरिटी एंड मटेरियल लेवल पे स्टेबिलिटी, बट इस रिवर्स देर इज नो क्लैरिटी, दैट्स व्हाई अभी कंफ्यूजिंग हो, नो क्लैरिटी अबाउट इन एनी सिचुएशन। ओके, आपकी लाइफ सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, तो आप उसके हिसाब से देखिएगा गाइस। नो क्लैरिटी, नो सक्सेस, कंफ्यूजिंग, जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। मे भी शायद मटेरियल थिंग में स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट देर इज़ नो क्लैरिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अगर कोई लव मैटर में है तो कोई वो अर्थ साइन के साथ में, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ में वो स्टेबल चाहते हैं, बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। दिस इज़ योर पास्ट पोजिशन। ओके रीज, दैट्स वेयर राइट नाउ एट प्रेजेंट यू आर वेरी मच कन्फ्यूजिंग बिकॉज क्लैरिटी है नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, मनी वाइज, जॉब वाइज, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद लियोस समवन, बट आई थिंक दिस इज़ योर एनर्जी। ओके लियोस, सॉरी, हाँ, मे बी शायद कहीं ना कहीं आपके चार्ट में लियोस का इफेक्ट तो है ही, आई थिंक सो, दैट्स वाई योर चैलेंज पोजिशन, इस इमोशनल रोलर कोस्टर से आपको बाहर निकलना है। ओके, लेट्स सी सी इसीलिए हील होते हुए दिख रहे हैं पास्ट में। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन गाइस, एरीज, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ, सी क्राउनिंग पोजीशन लियोस। ओके, दिस कार्ड इज रिप्रेजेंट लियोस। क्राउनिंग पोजीशन ये है कि गाइस कि आप अपनी सिचुएशन को बाखूबी हैंडल कर रहे हो, और सोच रहे हो कि मुझे अपनी सिचुएशन को हैंडल करना, हार नहीं मान रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि काफ़ी टाइम से इस सिचुएशन को आप सामना कर रहे हो, डट के सामना कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, विच इज़ गुड गाइस, विच इज़ गुड। इसीलिए आप चाहते हो, आपका फोकस है कि जस्ट आप जो भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो उसमें से आगे बढ़ो, इमोशनल तौर पे आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले, विश फुलफिलमेंट हो आपकी। ओके, सी किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप बैलेंस करना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है, कि लवर पार्टनरशिप में हो सकता है। ओके, बैलेंस होना चाहते हो एंड जस्ट लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचो स्टेबिलिटी के लिए गाइस। ओके, दैट्स व्हाई आपको ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड की कार्ड आई थी एरीज। मे बी देयर इज सो मच बर्डन। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी एरीज, व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी एरीज। इसीलिए आप ये 5 ऑफ कप चेंज चाहते हो, आप इस इमोशनल रोलर कोस्टर से, जहाँ पर भी आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हो। ओह वेरी नाइस, एस ऑफ पेंटिकल गाइस, द फ्यूचर एनर्जी वेरी नाइस। देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग, अबाउट योर जॉब, अबाउट योर रिसोर्सेज, अबाउट योर रिलेशनशिप, कुछ भी हो इन नियर फ्यूचर देयर इज न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट, जो भी आप चाहते हो, जो भी मटेरियल, जो भी ये 3D वर्ल्ड में आपके लिए मायने रखता है, वो न्यू स्टार्ट। ओके, 5 ऑफ सोर्ड, जहाँ पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, मेंटल लेवल पर डिस्टर्बेंस हो रहे थे, उसमें से निकल के आप यहाँ पे सी 5 ऑफ कप इज हियर, 5 ऑफ कप सोर्स इज हियर। मे बी दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, इमोशनल तौर पे आपका चैलेंज है, या मेंटल तौर पे आपका चैलेंज है। इन फ्यूचर में there is something new start about your job level, जो भी इस दुनिया में आपके लिए मायने रखता है वो न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके,
लेट्स सी व्हाट्स योर हिडन पोजीशन फॉर एरीज। एरीज देखिए कि हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। ओके गाइस, थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, इसको देख के डरिए मत। दिस इज द हार्ट ब्रेक लॉस। आई नो डैट कि धोखा जो भी है, बट फॉर मी इन दिस केस गाइस, in this case for me is the time limit. okay, 3 days, 3 week, 3 month या 3 year। ओके, जो भी आप फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो, ओके, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज या फिर फैमिली वाइज फ्यूचर का अपना प्लान कर रहे हो, मे बी शायद इस टाइम पे हो सकता है। ओके, दे द चेंज, दिस इज द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है। टाइम पीरियड, ओके गाइस, टाइम पीरियड। लेट्स सी what's the environment for you Aries। what's the environment for you? what's the environment? what's the environment? सी गाइस, ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी आया था राइट आपका, लवर्स का कार्ड एंड द क्लैरिटी राइट। ओके, द एनवायरमेंट इज वेरी नाइस गाइस एंड सी द स्टार का कार्ड है, विशफुल में हील हो रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। द एनवायरमेंट इज वेरी नाइस गाइस। ओके, बिकॉज द लवर कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज, लवर का कार्ड है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हो, सोलमेट कनेक्शन है, कमिटमेंट करते हुए भी दिख रहे हो। लवर्स का कार्ड है गाइस, दिस कार्ड इज चॉइसेस आल्सो, मे बी शायद आपके पास में चॉइसेस होंगे आपके इन्वायरमेंट में, तो थोड़ा सोच समझ के देख के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग का कार्ड है राइट नाउ, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा। एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर मेंटल लेवल, आइडियाज़ हो सकते हैं आपके माइंड में, आइडियाज़ आ सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ओके, जो भी क्लैरिटी आ सकती है, ट्रुथ सामने आता हुआ दिख रहा है इन्वायरमेंट। एंड द विशफुल, दिस इज विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑल्सो। ओके एरीज, विच इज़ वेरी नाइस गाइस। न्यू स्टार्ट हो रहा है मेंटल लेवल पे, हील हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, पार्टनरशिप हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, विच इज़ गुड। इसी जहाँ पर भी स्टकनेस हो उसमें से 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, मे बी शायद मेंटल लेवल पे स्टकनेस हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आप विश फुलफिलमेंट हो रहे हो, विच इज़ गुड गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज। व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज। द शैडो कार्ड गाइस, दिस इज द कैप्रिकॉर्न का कार्ड है गाइस। मे बी शायद आपका होप्स एंड फियर ये है कि कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट स्टेटस, आप अपने काम कैसे करते हो, आपकी डिजायर क्या है। दिस इज द ऑब्सेसिव कार्ड गाइस, जो भी आप चाहते हो मटेरियल थिंग में, लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में, दिस इज द योर होप्स एंड फेयर। ओके, आप चाहते हो कि आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो। एंड दिस जो भी एडिक्शन है आपकी लाइफ में, किसी का होता है पैसा कमाने का, किसी का होता है लव अफेयर का, किसी का रिलेशनशिप का, जो भी हो, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। ओके, मे बी शायद यूर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड सी जो भी आपकी डिजायर है उसको आप बाखूबी निभाते हुए दिख रहे हो, वॉन्टेड वॉरियर की तरह खड़े हो, हार नहीं मान रहे हो। होप्स भी यही है कि मेरी डिजायर पूरी हो जाए, और फेयर भी यही है कि मैं इसको जो भी मेरी डिजायर है उसमें मैं हार नहीं मानूंगा या हार नहीं मानूंगी, बस मुझे पाके रहना है, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, विच इज़ नाइस, नॉट बैड। Let's see what's the divine position for Aries. What's the divine position for Aries? What's the divine position for Aries? Divine position for Aries. 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 अभी फ़िलहाल आप इमोशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर हो गाइस, तो थोड़ा सा संभल के इमोशन को आने मत दीजिएगा। दिस इज़ योर divine position, high priestess. Okay, this is the guys commitment,
अगर लव लाइफ में चाहते हैं तो, या फिर स्टेटस चेंज, हायर नॉलेज, ओके। तो डिवाइन यही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज़ अ स्टेटस चेंज, अपग्रेड स्टेटस चेंज। अगर जस्ट लाइक अगर कोई टीचर है तो प्रिंसिपल बन रहे हैं, या फिर यू नो गर्लफ्रेंड है तो वाइफ बन रहे हैं, दैट उस टाइप का स्टेटस चेंज, देयर इज़ द चेंज, देयर इज़ द कमिटमेंट, हायर लेवल पे कमिटमेंट, ओके। या फिर आपके पास वो अनलॉक वाली चाबी है, जैसे कि आप होता है ना कि हम कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं तो आपको समझ में नहीं, बट आप ही के पास में वो चाबी है कि आप अपनी लाइफ के ताले को खोल सकते हो, ओके। जहाँ पर भी आप अटके पड़े हो, जहाँ पर भी आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके चिंता में हो, जो भी स्टेबिलिटी हो, बट देयर इज़ द चेंज गाइस, हाई लेवल। दिस इज़ द गाइस मेजर आर्काना का कार्ड है, हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, ओके। तो देयर इज द स्टेटस चेंज, देयर इज द चेंज, देयर इज द कमिटमेंट, एंड सी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, ओके। सो डोंट वरी, देयर इज द चेंज, हाई लेवल पे कमिटमेंट है, विच इज़ नाइस। डिवाइन ये बोलना चाहते हैं गाइस, बस वेट कीजिए डिवाइन टाइमिंग का, ओके। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज, एरीज की बताइए प्लीज आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। आपकी लाइफ में बर्डन बहुत है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ था। वो बर्डन जो भी है इस महीने रिलीज होता हुआ दिख रहा है, ओके। सी आई टोल्ड यू ना, मजिशियन का कार्ड, डेथ का कार्ड साथ में आया है, ओके। एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। द आउटकम इज गाइस एंड। आई टोल्ड यू ना 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द एंड अबाउट समथिंग, आपकी जो भी बर्डन है। दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड, समथिंग एंड, डेथ इज एंडिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। एंड मजिशियन का कार्ड आया गाइस, आप समथिंग कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस महीने, ओके। द आउटकम भी, जो एक चीज़ खत्म हो रहा है तो एक चीज़ स्टार्ट हो रहा है, ओके। एंड यू सी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो अपने जिस भी एरिया में आप स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए, ओके। एक्शन ले रहे हो, विच इज़ नाइस। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइस, एंड है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट है, एंड दिस इज द एक्शन मूवमेंट, ओके। बैलेंस करके चल रहे हो, मे बी शायद कोई पास्ट का आके आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकाल सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई पास्ट का सिचुएशन एंड हो, ओके, विच इज़ गुड। आउटकम इज़ वेरी नाइस गाइड, समथिंग एंड एंड समथिंग स्टार्ट। स्कॉर्पियो, एरीज, एंड दिस इज़ योर एनर्जी। मजिशियन का कार्ड है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कुछ भी, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, जो भी आप चाहते हो वो पूरा कर सकते हो, ओके। लेट्स देखते हैं कि इस महीने आपके लिए विच एस्ट्रोलॉजिकल साइन इज अफेक्टेड यू एरीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, थैंक यू। सी गाइस, कैंसर का कार्ड है, दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशनल कनेक्शन। तो इस महीने में भी शायद हो सकता है कि ज़्यादातर आप रोलर कोस्टर हो, क्योंकि आपकी सारी कार्ड कब की आई हो, कब इज़ ऑल अबाउट इमोशन, एंड कैंसर रूल बाय मून, एंड वो भी इमोशन का कार्ड माना जाता है। इस महीने आप अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा इमोशन हो। एंड सी एक्वेरियस, दिस इज़ योर नेटवर्किंग, ओके, इन्वायरमेंट में भी शायद आप एक्वेरियस के साथ में डील कर सकते हो, या फिर इस महीने आप सोशलाइज हो सकते हो, लार्ज ग्रुप के साथ में काम कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो विश फुलफिलमेंट का कार्ड, जो आप चाहते हो पूरा कर सकते हो, ओके, विच इज़ नाइस। लोगों के साथ में मिलके बातचीत कर रहे हो, अच्छी एनर्जी है गाइस। लेट्स सी, दिस इज माय लिनोरमेंट कार्ड, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, ओके। सी देयर इज द डॉग, दिस इज डॉग इज ऑल अबाउट गाइस वफादार पर्सन, ओके, आपकी लाइफ में। एंड सी की यू हैव द, आपके अंदर वो है, सी डिवाइन पावर, एंड देयर इज ऑल्सो की गाइस, आपके पास वो कैपेसिटी है कि जो भी आपके लाइफ में लॉक हुआ है, आप
बोलते ना कि जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ही के हाथ में है कि उसको अनलॉक कैसे करना है। एंड मे बी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे फ्रेंड हो जो आपको मदद करे। दिस इज़ द फेथफुल फ्रेंड, ओके गाइस, फेथफुल फ्रेंड। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कोई ऐसे फ्रेंड हैं, लॉयल फ्रेंड, वो आके आपको आपकी उस यू नो जहाँ पर भी आपको स्टक लग रहा है उसमें से आपको बाहर निकाले, अनलॉक करे। ओके, विच इज़ नाइस। देयर इज़ अ फ्रेंड गाइस, देखिएगा ज़रूर कि कौन है वो फ्रेंड। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? ओके। Compassion, guys, release judgment about yourself and other and focus on the love and light that is within everyone. Okay, guys, मे भी शायद रिलीज कीजिए कि लोगों को ये बोलना कि नहीं, लोगों को जजमेंट करना या फिर अपने बारे में जज करना, लोगों के साथ कंपेयर करना। यू नो गाइज, आप अपने आप पे फोकस करो एंड मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने का मौका मिले। ओके गाइज, क्योंकि रिलीज़ कीजिए अपने आप पे जज करने का या फिर लोगों के साथ में कंपेयर करने का। ओके, बिकॉज आप ही के अंदर आप फोकस कीजिए अपने आप पे। ओके, दूसरों पे फोकस मत कीजिए। एंड सेकंड कार्ड इज गार्जियन, यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड। डोंट वरी गाइज, अगर आपको लग रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी डिस्टर्बेंस, रोलर कोस्टर हो रहा है, तो डोंट वरी, देयर इज़ द प्रोटेक्टर। ओके, द गार्जियन एंजल आपके साथ में है, हर वक्त आपका गाइड कर रहे हैं कि ये नहीं, ये करना, वो नहीं। यू आर प्रोटेक्टेड गाइज। ओके, सो डोंट वरी गाइज। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी एरीज, इस महीने आप ना अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, इमोशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड जो भी डिज़ायर है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, वहाँ पर क्लैरिटी है। अपने आप पे थोड़ा सा काम रहिएगा, अपने आप पे फोकस कीजिएगा एंड देखिएगा कि आपके अराउंड में कोई ऐसे पर्सन है जो आके आपको हेल्प करे। ओके, जो आपके लाइफ की लॉक दरवाजे को अनलॉक करे। ओके गाइस, या एरीज, आई होप इसमें से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर कीजिएगा एरीज। थैंक यू।